नमस्कार, मैं इंजीनियर शिव शंकर सिंह कर्मा अलाइनमेंट एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम लोग बात करेंगे देश के सफलतम प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की। आज मैं नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली इंटरनेट पर उपलब्ध है, एस्ट्रोसेज पर उपलब्ध है, उसके आधार पर मैं उनके अष्टक वर्ग, सर्वाष्टक वर्ग में किस ढंग से कितने पॉइंट्स मिले हैं, उस आधार पर मैं इनकी कुंडली का विवेचन करने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली के सैकड़ों विश्लेषण आपने देखे होंगे, लेकिन आज तक किसी ने आपको उनकी सफलता के पीछे का असली डिजिटल स्कोर नहीं दिखाया होगा। यह डिजिटल एस्ट्रोलॉजी किसी ने आपको बताई नहीं होगी। मैं आज इस सेलेस्टियल ऑडिट में आपके सामने एस्ट्रोसेज द्वारा दी गई कुंडली का गुप्त डाटा रखने जा रहा हूं, जो ज्योतिष की भाषा में जिसे समुदाय अष्टक वर्ग कहते हैं। आप देख रहे होंगे सामुदायिक अष्टक वर्ग माननीय मोदी जी का। ज्यादातर लोग यह कहते हैं कि छठे, आठवें या 12वें भाव में ग्रह खराब होते हैं और जीवन को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन आज कर्मा अलाइनमेंट के इस वैज्ञानिक ऑडिट में आप लाइव देखेंगे कि कैसे माननीय मोदी जी के इन त्रिक भावों को अष्टक वर्ग में मिलने वाले अंकों, पॉइंट्स ने उन्हें अपराजेय, इनविंसिबल बना दिया। अगर आप भी अपनी कुंडली के नंबरों का खेल समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपकी सोच बदल देगा। मित्रों, 6, 8 और 12 तीन भावों को हम लोग त्रिक भाव कहते हैं। जरा इस अष्टक वर्ग चार्ट के नंबर 1 भाव मेष राशि पर नजर डालिए, जो मोदी जी का छठा भाव है। यह कुल 30 बिंदु, यहां पर कुल 30 बिंदु मौजूद हैं। ज्योतिष का नियम यह कहता है कि 28 से अधिक बिंदु जिस भाव को मिलते हैं वह भाव अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। छठा भाव होता है प्रतिस्पर्धा का, कंपटीशन का, चुनौतियों का, विरोधियों का, रोग का, ऋण का। यहां 30 बिंदु होने का स्पष्ट गणितीय मतलब यह है कि मोदी जी के सामने खड़ा होने वाला कोई भी विरोधी या संकट उनके इस भाव की ऊर्जा के सामने टिक ही नहीं पाएगा, कभी भी टिक नहीं सकता। इसके साथ ही इस छठे भाव का स्वामी मंगल, आप देखें, स्वयं लग्न में बैठा है। वृश्चिक लग्न की इस पत्रिका में मंगल लग्नीश है, चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, जहां नीच भंग राजयोग बना रहा है चंद्रमा। कर्मा अलाइनमेंट देखिए मोदी जी की इस 30 बिंदु का। यह पावर हाउस की ऊर्जा देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, कड़े फैसलों और 24 घंटा बिना थके विपक्ष का मुकाबला करने के अनुशासन में अलाइन कर दिया। विरोधी जितने भी चक्रव्यूह रचते हैं उनके ऊपर कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। यह स्कोर उन्हें उतना ही बड़ा शत्रुहंता बना देता है। मित्रों, अष्टम भाव के डिजिटल स्कोर को देखें। इस कुंडली के सबसे बड़े रहस्यमय घर 8वें भाव की तरफ, जहां मिथुन राशि का नंबर 3 लिखा है, इस भाव के सामुदायिक अष्टक वर्ग में कुल मिले हैं 33 बिंदु। यह इस कुंडली के सबसे शक्तिशाली भाव में से एक है। सामान्यतः लोग 8वें भाव में इतना बिंदु देखकर डर जाते हैं और संकट का घर मानकर भाव विह्वल हो जाते हैं, लेकिन यह भाव गहरी रिसर्च, डीप रिसर्च, गुप्त रणनीतियों, सीक्रेट स्ट्रेटजी और अचानक आने वाले बदलावों का है। जब किसी व्यक्ति को
यहां 33 बिंदु मिलते हैं तो उसकी रणनीतिक सोच और गणना करने की शक्ति किसी सुपर कंप्यूटर जैसी हो जाती है। तभी तो इनके अष्टमेश बुध लाभ स्थान में जाकर के उच्च के बैठे हुए हैं। कर्मा अलाइनमेंट का लॉजिक देखिए, चाहे नोटबंदी हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे देश से जितने भी आतंकवादी संगठन हो उनका सफाया कर देना हो, कश्मीर में आतंकियों का सफाया कर देना हो, देश के अंदर नक्सलियों का सफाया कर देना हो, यह सब इसी अष्टम भाव की जो 33 बिंदु है इनका कमाल है कि संकटों के बीच में भी कड़े से कड़े निर्णय लेने के लिए उन्हें जाना जाता है। इन्हें संकटों के बीच में से देश के लिए मास्टर स्ट्रोक लाभ निकालने की अद्भुत क्षमता देता है यह 33 नंबर। आइए छठे आठवें के बाद 12वें भाव की ओर चलते हैं। सबसे बड़े चमत्कार की कुंडली के 12वें भाव तुला राशि के 7 नंबर पर नजर डालिए। यहां कितने बिंदु हैं? सिर्फ और सिर्फ 17 बिंदु। औसत 28 से यह बहुत कम है। 12वां भाव होता है व्यय का, खर्च का, नुकसान का, भोग का, विलास का, सांसारिक इच्छाओं का। अष्टक वर्ग का नियम है कि यदि 12वें भाव में बिंदु बहुत कम हो, जैसे यहां 17 ही हैं, और इसके ठीक पहले 11वें भाव में लाभ स्थान में कुंडली का सबसे ज्यादा बिंदु 36, कन्या राशि में 36 बिंदु हैं, तो ऐसा व्यक्ति अकूत धन और सफलता प्राप्त करता है, लेकिन उसका निजी खर्च शून्य हो जाता है। यही है मोदी जी का महावैराग्य और सन्यासी कर्मा। देश के सबसे बड़े पद पर होने के बाद भी उनका व्यक्तिगत भोग विलास और संपत्ति जोड़ने की इच्छा पूरी तरह से नष्ट, मिनिमाइज हो चुकी है। लाभ भाव के 36 बिंदु देश के लिए समृद्धि दे रहे हैं और 12वें भाव के ये 17 बिंदु उनकी निजी सुख सुविधाओं को पूरी तरह कर्टेल कर दे रहे हैं, त्याग कर दे रहे हैं, राष्ट्र सेवा में के लिए अलाइन कर दे रहे हैं। मित्रों, ये कर्मा अलाइनमेंट के जरिए उन्होंने 6, 8, 12 भावों की पूरी जो ऊर्जा उन्हें मिली थी उसको देश की सेवा में लगा दिया। कौन नहीं जानता बचपन में कितने गरीब घर में पैदा हुए, लेकिन वहीं पे लाभ भाव में केतु बैठे हैं। केतु ने क्या किया? केतु ने उन्हें बचपन से ही ऋषियों मुनियों पहाड़ों पर तपस्या करने के लिए भेज दिया और उन्हीं ऋषियों मुनियों ने उन्हें यह संदेश दिया कि आप यहां तपस्या के लिए नहीं बने हैं, आप कुछ और करने के लिए इस दुनिया में आए हुए हैं। और आज पूरी दुनिया में वैश्विक पटल पर पूरी दुनिया का, भारतवर्ष का नाम चमका रहे हैं। तो मित्रों, अगर आपकी कुंडली में भी ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं तो अंधविश्वासों से बाहर निकल जाइए। अपनी कुंडली का वैज्ञानिक अष्टक वर्ग ऑडिट करवाइए और जानिए कि आपका सही गियर रेशियो कहां से सेट होना है। मैं शिवशंकर सिंह आपके सहयोग के लिए हमेशा तैयार हूं। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली या वास्तु का ऐसी ही तार्किक और गणितीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 7307127488 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञान को साझा करें। हम आप सबको धन्यवाद करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, नमस्ते इंडिया, जय हिंद।